हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो लोग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र या फिर झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो रिवीजन क्लास जो है स्टार्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे में जुड़ने की कोशिश कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेकिन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज जो है क्लास सेकेंड है, इसके पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए देरी करते आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है? कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है पूछा गया है। ऑप्शन है, एक समय में किसी व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं। बी, एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाएं। और सी है, किसी व्यक्ति की परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। या डी, विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं। सही आंसर दीजिए। पूछा गया कौन भूमिका संकुल के विषय में सही है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाएं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीर्ष जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है, सी स्कूले, पी एच लैंडिस, पी एच सोरोकिन, आर वीर स्टीड। राइट आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीर्ष जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, पी एच लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, सुपरिभाषित उद्देश्य, अस्थायित्व, नियमों एवं कार्यविधियों की व्यवस्था, मूर्त संगठन। राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है, सो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, मूर्त संगठन। संस्था अमूर्त होती है, मूर्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ है। ऑप्शन ए, व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या फिर अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। राइट आंसर बताइए। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ पूछा गया है। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित है? ऑप्शन है, सादृश्य हित, हम भावना, सामान्य हित, वे भावना। कोड दे के आंसर बताइए। कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सादृश्य हित, हम भावना और सामान्य हित। ऑप्शन सी राइट होगा। ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग, भीड़ समूह उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग, भीड़ समूह उदाहरण है। ऑप्शन है, अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए, अर्ध समूह। किसके उदाहरण है? अर्ध समूह के उदाहरण है। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग, भीड़ समूह, ये सब किसके उदाहरण है? अर्ध समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। किसके द्वारा कहा गया? सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित
संगठित मानव संबंधों का पुंज है, यह कथन किसका है? कूले का, डेविस का, रॉस का या फिर शेरिफ एवं शेरिफ का? सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस का। किसके द्वारा कहा गया है? किंग्सले डेविस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है? कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन ए, किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति, सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। निष्ठ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कराता है? कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन ए, संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। पूछा गया कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कराता है। आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? किसका कहना है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. समनर, सिगमंड फ्रायड, सी.एच. कूले, मैकाइवर और पेज। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सी.एच. कूले का कहना है। किसका कहना है? सी.एच. कूले का कहना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? पूछा गया है कौन सा एक संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति, परिवार, नातेदारी। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर दीजिए। ऑप्शन बी राइट होगा, समकक्ष व्यक्ति समूह जो है संस्था का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज अपने में ही एक संघ है, यह किसका कहना है? समाज अपने में ही एक संघ है, यह किसका मानना है? गिडिंस, मैकाइवर, ग्रीन, क्यूबर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ये राइट होगा, गिडिंस का कहना है समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन गिडिंस का है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया? संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? पार्सन्स, वेबर, गॉफमैन, मीड। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गॉफमैन। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहुभूमिकाएं, भूमिका पुंज, भूमिकाएं, भूमिका ग्रहण। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, भूमिका पुंज। शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं? भूमिका पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है? किंग्सले डेविस,
दुर्खीम, बोटोमोर, मैकाइबर पेज। किसका मानना है कि समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है? सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर दीजिए। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। मैकाइबर पेज का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समूह श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे समूह श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? परिवार, पड़ोस, अपराधी, विवाह, पार्टी। सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अपराधी। अपराधी को समूह श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में फंस जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है भूमिका तनाव, भूमिका दूरी, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संघर्ष। सही आंसर बताइए। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में फंस जाता है तो इसे कहते हैं। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है? कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है? डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, कृषक। राइट आंसर दीजिए। कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषक। ऑप्शन डी कृषक अर्जित परिस्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन क्या है? भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया? आर.के. मर्टन, एस.एम. लिपसेट, एस.एफ. नॉडेल, रॉल्फ लिंटन। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए, आर.के. मर्टन ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज की विशेषताएं हैं। एक समाज की विशेषताएं पूछा गया है। ऑप्शन है सरल संगठन, व्यवहारों में समानता, सीमित उत्तरदायित्व, चेतन रूप से भाग लेना। सही आंसर दीजिए। कोड देख के आंसर बताइए। एक समाज की विशेषताएं हैं सरल संगठन, व्यवहारों में समानता, सीमित उत्तरदायित्व, चेतन रूप से भाग लेना। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी। सरल संगठन होता है, व्यवहारों में समानता पाई जाती है और सीमित उत्तरदायित्व होता है और चेतन रूप से भाग लेना। चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन क्या है? समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मर्टन, हॉट एवं रीस, मेंजर, फ्रीडमैन। सही आंसर दीजिए। समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। यह कथन है किसका? हॉट एवं रीस का। किसका कथन है? हॉट एवं रीस का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। यह कथन क्या है? संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। यह कथन क्या है? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, अर्थहीन।
सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए सत्य है। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन सत्य है। सुमेलित करना है। प्राथमिक समूह किसका है? प्राथमिक समूह कूले का है। अंतर समूह तथा बाह्य समूह बताइए। समनर का है। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक, ऐच्छिक तथा प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह एवं बाह्य समूह समनर, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक गिलिन और गिलिन। द्वितीयक समूह किंग्सले डेविस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है? किसका कहना है कि वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है? ऑप्शन ए आगमन तथा निमकॉफ, रॉबर्ट वीरस्टीट, फेयरचाइल्ड, मर्टन। इम्पॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है, किसका कहना है? ऑप्शन बी वीरस्टीट का मानना है। किसका? वीरस्टीट का मानना है। वे सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है, महत्वपूर्ण कथन वीरस्टीट का है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने बंदी गृह को समुदाय माना है? किसने बंदी गृह को समुदाय माना है? ऑप्शन है मर्टन, मैकाइबर, कूले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मैकाइबर। किसका मानना है? मैकाइबर का। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आप लोग कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। और पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।